हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन दर्शन यात्रा के तहत सतना के रैगांव पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया। योजना के तहत भूमिहीन गरीब परिवार को सरकारी जमीन पर प्लॉट दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि शासकीय जमीन न होने पर प्राइवेट लैंड खरीद कर भी गरीबों को इस योजना का लाभ देंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से खनिज मंत्री को निर्देश दिया कि किसान जिस भूमि पर खेती करता हो वहां से चूना पत्थर नहीं निकाला जाए, न ही किसान की जमीन पर किसी प्रकार की कोई खदान लगाई जाए। सीएम ने रैगांव में कॉलेज खोलने और सीएम राय स्कूल खोलने, खेल स्टेडियम बनवाने और स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने का ऐलान किया। रैगांव की सभा के बाद मुख्यमंत्री ने कई गाँव से गुजरते हुए रोड शो किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कोठी में सभा की और इसके बाद यात्रा का समापन भी कर दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस दरमियान की हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा रैगांव विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना हमने फैसला किया है कि हम ऐसे गांवों का सर्वे करेंगे और जिनके पास परिवार बड़ा है लेकिन रहने की भी जगह नहीं बची, उन सबको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक मध्य प्रदेश की धरा पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गौशालाओं का निर्माण कराएगी, साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर पूरा संचालन कांग्रेस ही करेगी। इसकी जिम्मेदारी युवा कांग्रेस को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तो कमलनाथ ने गौवंश के संरक्षण के लिए फैसला किया था और इसी दिशा में काम किया, लेकिन बीजेपी की सरकार आते सड़क पर गाय दिखने लग गई हैं। सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में गौशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसे में कांग्रेस संगठन ने गौशालाओं का जिम्मा अब युवा कांग्रेस को दिया है। युवा कांग्रेस ने जिला स्तर पर वर्तमान गौशालाओं की स्थिति, प्रस्तावित और नई गौशालाओं के निर्माण के लिए सर्वे शुरू कर दिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार में कहा कि 1.25 साल के शासनकाल में कांग्रेस गौवंश के लिए कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी सरकार गौवंश की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। विधानसभा वाइज पूरा आंकड़ा एकत्रित कर रहे हैं और गौशाला कितनी बन चुकी है, उसमें कितना गौवंश रह रहा है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए चारा पानी की क्या व्यवस्था है, कितना बजट आवंटित किया जा रहा है, इन सारे विषयों पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपनी जिम्मेदारी है और हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा गौकसी जो हुई है वो 1.25 साल में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में हुई। कसी करने वालों का समर्थन करती है। मध्य प्रदेश में गौकसी पर अगर सबसे सख्त कानून बनाया है तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने बनाया है। मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 विपक्षी दलों के जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन सामने आए। भोपाल के नीलम पार्क में भी विपक्षी दलों ने आज प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता सरकार पर जमकर बरसे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ना बताया। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा, लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी है। आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। विपक्ष ने कोरोना से मृतकों के परिवार को मुआवजा, कांग्रेस की न्याय योजना लागू कर प्रत्येक परिवार को 7500 रुपये महीना देने, तीनों कृषि कानून वापस लेने, मनरेगा योजना में 200 दिन के रोजगार की गारंटी देने, लघु एवं मध्यम उद्योगों को तत्काल आर्थिक पैकेज देने, महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने और देश की संपत्तियों को निजी हाथ में न सौंपने की मांग की। पलटवार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विध्वंस की राजनीति करती है, जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। कोरोना में जिन लोगों की जान गई है, 4 लाख देने की बात की थी वो आज तक दिए नहीं गए। जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना था वो मिली नहीं है। कुछ किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है।
इन सब की लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश के लोग लड़ाई संयुक्त मोर्चा लड़ेगा। यदि केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक हो जाएंगे तो इस मोर्चे का कोई औचित्य नहीं है। अपने सकारात्मक एजेंडे को लेकर यदि मोर्चा बनता तो उसका कोई मतलब निकल सकता था। मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। केंद्र सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भोपाल के साथ इंदौर में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शहर के रीगल चौराहे पर जुटे, केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान पर हैं। कानून व्यवस्था लचर है। सरकार माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही। आमजन महंगाई के साथ माफिया का दंश भी झेल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 28 सितंबर को शहर में एक बड़ा आंदोलन होगा। जबलपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों समेत मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साथ लेकर सिविक सेंटर गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं के साथ धरने में सपा, बसपा और तमाम विपक्षी दलों की एकता नजर आई। पार्टी नेताओं का कहना था कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जल्दी पूरा विपक्ष सड़कों पर नजर आएगा ताकि जनता की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सके। भी सम्मिलित होंगे। मैंने सभी लोग 27 तारीख को है। 27 खरगोन में कल रात जिला शिक्षा केंद्र के पीछे गौवंश मिलने के मामले में आज हिंदू संगठनों ने खरगोन बंद की अपील करते हुए शहर में रैली निकाली। बंद को लेकर विवाद के बाद पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया। गौवंश मामले में पुलिस का कहना है कि कल ही एफआईआर दर्ज करते हुए कुछ लोगों को राउंड अप किया है। कल रात को हिंदू संगठनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एएसपी का कहना है कि रैली में शामिल लोगों का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। एडीएम साहब के सामने हमने हमारा आवेदन दिया है और बीच में कुछ लाठीचार्ज और पथराव की घटना भी हुई है, जो कि हमारे हिंदू बच्चों के ऊपर पथराव किया गया। हम तो खाली हाथ निकले थे, खाली हाथ जा रहे हैं, तो क्या बोलते जो पथराव किया गया है और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज की घटना की गई है। तो जिनको पकड़ा गया हमारे लोगों को, उनको छोड़ा जाए। और एक पेट्रोल पंप में जाकर भी उसको बंद करवा रहे थे। उसी दौरान ऐसा लगा कि कुछ हलचल हो रही है, हड़बड़ हो रही है। लाठी चार्ज जैसी तो कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन सूचना आग्रह किया गया कि सब अपने अपने घरों को लौट जाएं। राजधानी भोपाल में 100% वैक्सीनेशन की सफलता को सरकार उत्सव की तरह मनाएगी। इस कार्यक्रम का नाम धन्यवाद भोपाल दिया गया। बड़े स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर मंत्रालय में मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों से चर्चा की। IBC24 से बातचीत में मंत्री सारंग ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह वैक्सीनेशन में बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों समेत जागरूकता अभियान में साथ देने वाले संगठनों का सम्मान करेंगे। जो जिले 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करते जाएंगे, वहां लोगों को आभार देने के लिए सरकार बड़े आयोजन करेगी। राजधानी भोपाल में 100% वैक्सीनेशन यहां पर हुआ है और इतना ही नहीं, सरकार को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है और इसी को लेकर हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग यहां पर मौजूद है। कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। क्या है कार्यक्रम, सीधे यहां पर बात करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम? ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि भोपाल भी अब 100% पहले डोज के मामले में वैक्सीनेट हुआ है और निश्चित रूप से मैं भोपाल की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी वैक्सीनेटर, हेल्थ वर्कर को धन्यवाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें जितनी हमें वैक्सीन की ज़रूरत थी उतनी वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी की रणनीति को बहुत बधाई कि उनके कारण पूरे प्रदेश में जहां एक और हम बहुत अच्छे से वैक्सीन लगा रहे हैं, तो मध्य भोपाल में हमने 100% वैक्सीन लगाई है। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्य आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, धन्यवाद भोपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल की आम जनता का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाया और सभी आगे आकर 100% वैक्सीन लगाने में हम सफल रहे। भैया, बाकी की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए या जिलों की, वहाँ भी स्थिति लगभग अब करीब यहाँ पर आती है। 27 तारीख को हम महा वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं और ये सुनिश्चित होगा कि 27 को हम मध्य प्रदेश के में सभी जगह 100% वैक्सीन लगा दें। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि 100% वैक्सीनेशन के लिए जो है अभियान जो 27 तारीख को होगा वो यहाँ पर चलाया जाएगा और इसके अलावा
जिस प्रकार से भोपाल में यहाँ पर अभियान चलाया गया और 100% वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड भोपाल ने यहाँ पर बनाया, उसे लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की है और उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया है। अठावले के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी लायक नहीं बची, उन्हें एनडीए में शामिल होना चाहिए या फिर भाजपा ज्वाइन करें। अठावले ने कहा कि कैप्टन को भाजपा में पूरा सम्मान मिलेगा। इधर राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने कहा कि पायलट को भी कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अठावले शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शरद पवार जैसा नेता होना चाहिए ताकि विपक्ष थोड़ा मजबूत बने, लेकिन कांग्रेस हर जगह सोनिया गांधी को आगे कर देती है, कोई भी मौका छोड़ा नहीं जाता। अमरिंदर सिंह का जो आह्वान किया है, हाँ, तो मैंने आह्वान किया है कि भाई अमरिंदर सिंह का कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा अपमान हुआ है और उनको मतलब मुख्यमंत्री पद का रिजाइन देना पड़ा है और इसीलिए मतलब अमरिंदर सिंह जी ने बीजेपी में एनडीए में आना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, उन्होंने उसका विचार करना चाहिए। सचिन पायलट का हमारा कहना है कि भाई आपने कांग्रेस को छोड़कर बाहर आना चाहिए और आप बीजेपी में मत आइए, लेकिन आप अपनी अलग पार्टी बनाओ और बीजेपी के साथ आकर गठबंधन करके सरकार बनाओ। ग्वालियर में प्रस्तावित भव्य अटल स्मारक सीएम शिवराज सिंह की उच्च प्राथमिकता में शामिल है, लेकिन अफसरों की प्राथमिकता में शायद नहीं है। ग्वालियर के विजन डॉक्यूमेंट में इस काम को सबसे आखिरी में रखा गया। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ग्वालियर विजन डॉक्यूमेंट रखा गया, जिसमें 3 से 5 साल में पूरी होने वाली परियोजनाओं में अटल स्मारक सबसे अंतिम है, इसीलिए इसकी न बात हो पाई न समीक्षा। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलती है, इसीलिए सिंधिया के इंटरेस्ट वाले सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के विराट व्यक्तित्व को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक ग्वालियर की धरा पर निर्मित हो, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता है। अटल जी ग्वालियर के लिए सर्वोपरि है, तो ग्वालियर के होते हुए उनके लिए अटल स्मारक बनना चाहिए। इसके लिए सिंधिया जी ने न तो जमीन देखने गए, न वहां देखने गए, न उसके बारे में कोई चिंता की। अब ग्वालियर में 2 छत्रपों की लड़ाई, उनका कोल्ड वार शुरू हो गया है। और एक बड़ी खबर बैतूल से, भारी बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 दिन पुरानी ये घटना है। वैक्सीन लगाने पहुंची टीम ने इस बात का खुलासा किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के बाहर ये मकान बना था। बोरदेही थाना क्षेत्र के कुचबा गांव की घटना है। तो बैतूल से खबर, 2 महिलाओं की मलबे में दबकर मृत्यु हो गई। भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया और इसमें दब जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 दिन पुरानी घटना है। जब टीम वैक्सीन लगाने गई तब इस बात का पता चला। सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंची है, गांव के बाहर ही मकान बना पाया। नंदकिशोर पवार सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं क्या हुआ है वहां? देखिए पुनीत जी, बताएं कि जिस तरह से घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है और कच्चा मकान था। कच्चा मकान में ये दोनों महिलाएं वहां पर रह रही थी और अचानक ही भरभरा करके ये मकान गिरा है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। वो तो गनीमत है कि वैक्सीनेशन जो टीम थी वो मौके पर पहुंची और उन्होंने जब आवाज लगाई और देखा कि मकान गिरा हुआ है बाजू वाला, तब जाकर के पता चल पाया कि 2 महिलाएं यहाँ दब करके मर चुकी है। फिलहाल इन महिलाओं की शिनाख्त की अगर बात करें तो अभी तक इनका नाम नहीं पता चल पाया कि इनका नाम क्या क्या था और इनके साथ और यहाँ कौन रह रहा था। इस मौके पर फिलहाल पुलिस है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने भी किसी तरह का कोई खुलासा नहीं कर पाया है कि महिलाएं कौन थी और किस तरह से दबने की वजह से इनकी मौत हो पाई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हुई और इसका पता तब चला जब टीम वहां वैक्सीन लगाने पहुंची। मध्य प्रदेश में 2 सालों से माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत करीब 10,000 करोड़ कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इंदौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अब इन जमीनों को सरकार भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को पट्टे के रूप में देगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना को लेकर सरकार पहले से तैयारी कर रही थी।
आज सीएम शिवराज ने इस योजना की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा जो अक्षम और लाचार हैं। प्रदेश में तेजी से एंटी माफिया अभियान चलाया जाएगा। वो माफिया से ज़मीनें प्रदेश में मुक्त कराई गई हैं। इन सब ज़मीनों को जो हमारे प्रदेश में गरीब हैं, जिनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनको जगह भी देंगे और मकान भी बनाकर गरीबों को हम लोग देंगे और ये सारी ज़मीन गरीबों को बांटने का काम होगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक तरफ एंटी माफिया मुहिम शुरू की गई तो दूसरी तरफ कलेक्टर ने डायवर्जन समेत अन्य राजस्व वसूली पर अधिक ध्यान दिए जाने पर जोर दिया है। डायवर्जन टैक्स की वसूली के मामले में इंदौर पिछड़ रहा है। लेट लतीफी के कारण अब बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश कलेक्टर ने जारी कर दिए। लगभग 100 करोड़ के डायवर्जन टैक्स की वसूली बची है। 1 नवंबर से भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा बनाए जाने की तैयारी। इसमें डायवर्जन टैक्स संबंधित प्रकरणों को दर्ज करने और त्रुटियों को ठीक करने का मौका दिया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने एसडीएम को फटकार लगाते हुए लगातार लापरवाही खत्म करने का आदेश दिया है। 2019 से पहले की रिकॉर्ड एंट्रीज करानी है हम लोगों को। 2019 के बाद से वेब जीआईएस पे चल रहा है तो रियल टाइम पे सब एंट्रीज हो रही हैं। ऐसी भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने एंट्री ही नहीं कराई है और डाइवर्टेड लैंड हो गई है। इन सब पे आज शहर के सारे राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम को ब्रीफिंग की गई है और इसमें युद्ध स्तर पे डाटा अपडेट भी किया जाएगा और सख्ती से डाइवर्जन टैक्स की वसूली भी की जाएगी। सागर में आदिवासियों की झोपड़ियों को जमींदोज करने के मामले में विवाद बढ़ता देख कलेक्टर समेत कई अधिकारियों ने स्थान का जायजा लिया। कलेक्टर ने 3 दिन में मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीड़ित परिवारों को तत्काल राशन देकर झोपड़ी बनाने के लिए सामान मुहैया कराने की बात कही। अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई के बाद मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल सागर के देवरी विकासखंड के चरगवा गांव में आदिवासियों की झोपड़ियों को अतिक्रमण मानते हुए जमींदोज कर दिया गया। कुछ मकानों को विभाग के कर्मचारियों ने आग के हवाले कर दिया। स्थानीय विधायक हर्ष यादव मौके पर पहुंचे और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हमने आया, मैं टपरिया में आग लगा दी, बेरगोई में लगा दी, पैसा बार गए, कपड़ा बार गए और बताएं सो के खाना पीना सब बार गए। अब कुछ नहीं बचो। आगी कौन ने लगाई? आगी लगाई से पाँव ने। पहले हटवा दिया हम लोगों को और फिर कहने लगे कि हम कुछ पैसे ऐसे दो तो कहीं हम तुम्हारे लिए पट्टी दिला देंगे। तो हम लोगों से 10-10 हज़ार रुपया ले लिए और आज की 10 साल हो गए ना कोई पैसा पट्टी मिला है ना कोई थे और आज हमारी टपरियों में आग भी लगा दी गई। हमारे दुर्भाग्य की बात है जिस तरह की जघन्य घटना आज हमारे क्षेत्र में हुई है। गरीबों के आशियाने जलाने का काम किया गया है। जिस हिसाब से उनके बच्चों को छत से दूर किया गया है, बेहद कष्टदायक है। इनके साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैंने अभी संबंधितों के संबंध में ज्ञापन भी दिया है एसडीएम महोदय को। मध्य प्रदेश में माफिया से मुक्त जमीनों पर स्कूल, वृद्धाश्रम और सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। साथ ही गरीबों को उन जमीनों का हक मिलेगा, मकान बनाकर दिए जाएंगे। ग्रीन फील्ड में इसे विकसित किया जाएगा। कलेक्टर ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसे सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी। जल्दी औपचारिक निर्माण भी होगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं की चंगुल से मुक्त कराई है। जहां तक छात्रावास का, विद्यालय का, वृद्धाश्रम का सवाल है, ये गरीबों की भूमि पर या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके ये जो माफिया बने हैं, पूरे प्रदेश में माफियाओं से जमीन मुक्त करा के गरीबों को देंगे, आवास बनाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।